जो ये है इससे डिस्कवरी हुई किसकी, प्रोटॉन की। इंपॉर्टेंट चीज फिर बोल रहा हूं कि ये डिपेंडेंट टू नेचर ऑफ गैस, इसमें जो गैस भरी हुई ना वही तो प्रोटॉन देगी, यानी उस पर ही डिपेंड कर रही है ये चीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो यानी ये डिपेंडेंट टू नेचर ऑफ गैस फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब पे है, यानी E/m का रेशियो, E/m का रेशियो उस गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है सर। यानी E/m का रेशियो डिपेंडेंट टू नेचर ऑफ गैस फील्ड, ओके। अब सर E/m क्या होता है, ये देखो स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बटा मास, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बटा मास। अब यहाँ पे अपन E/m का निकाले, E यानी चार्ज और m मतलब मास, E मतलब चार्ज, m बाई मास, ठीक है। अब बात करो, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि E/m जो स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए आप बताओ। आप कैसे निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटा इलेक्ट्रॉन का मास, फिर प्रोटॉन का चार्ज बटा प्रोटॉन का मास, ऐसे कर लो। अल्फा के लिए और न्यूट्रॉन के लिए, चारों के लिए कर लो और फिर उनका रेशियो निकाल लो, फिर देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसा नहीं करना, सीधा याद रख लो, मेरी बात मानो तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फा का, फिर न्यूट्रॉन का। कैसे कैसे याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आपको याद रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन याद रहते हैं, तो क्या करो, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा E/m, फिर प्रोटॉन का, प्रोटॉन के बाद में अल्फा पार्टिकल का और सबसे कम न्यूट्रल यानी न्यूट्रॉन का, ओके। याद हो गया, इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फा पार्टिकल का और सबसे कम न्यूट्रॉन का, ओके। E/m स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, ये मुल्लिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था ना, स्पेसिफिक चार्ज वहां से निकला है वो।